हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डगमार मॉडल। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डगमार अप्रोच या डगमार मॉडल। ठीक है, तो बेसिक्स आज हम स्टडी कर लेते हैं इसका है क्या। डगमार को अगर हम बात करें डगमार की, डगमार DAGMAR, डगमार स्टैंड फॉर डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मीजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डगमार इज डिफाइनिंग फॉर एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. It is basically an approach to advertising, planning and precise method for selecting goal and using those goal to measure performance. ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि भी किस तरीके से हम अपने एडवर्टाइजिंग गोल सेट करने चाहिए और किस तरीके से उन गोल को अचीव करते हुए उनको हमें मेजर करना है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डगमार में अप्रोच में, कि भाई जो डगमार अप्रोच है वो कह रहा है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल और मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपने गोल को सेट कर रहे हो और फिर उसको सेट करने के बाद क्या है, उसको फिर मेजर की बात कर रहे हैं हम, कि किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स को मेजर करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए। तो उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया गया है एन एडवर्टाइजिंग गोल इज स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में हम बात कर रहे हैं किसकी? कम्युनिकेशन की। मीन्स टू से देयर मस्ट बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय कस्टमर एंड देयर कंपनी। जो भी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ठीक है, उसका अपने कस्टमर के साथ प्रॉपर हेल्दी कम्युनिकेशन। तो वही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में भी हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रैक्टिसेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने कस्टमर को, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एन एडवर्टाइजिंग गोल इज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क। क्या है? एक कम्युनिकेशन टास्क है टू बी अकम्प्लिश अ डिफाइंड ऑडियंस। यानी कि जो भी हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी हमारी डिफाइंड ऑडियंस है, वहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर अप कर सकें। जो भी हमारे टारगेट कस्टमर हैं उनको हम अवेयर करें, मोटिवेट करें, परसुएट करें, ठीक है, और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें। तो एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि हम हमारे जो भी टारगेटेड ऑडियंस है या कस्टमर है, हम उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। ओके, तो वो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसमें? डगमार मॉडल में। इन 1961 रशेल एच कोहली, इन्होंने क्या करा, यानी कि डिफाइन करा, एक तरीके से डिफरेंशिएट किया 52 पॉसिबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को अपनी बुक में। यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने डगमार मॉडल को डिस्क्राइब किया और बताया कि भाई कौन कौन से 52 पॉसिबल एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है कॉन्सेप्ट ऑफ डगमार अप्रोच। क्या कॉन्सेप्ट है डगमार अप्रोच का? मिस्टर कोहली हैज डिफाइंड एन एडवर्टाइजिंग गोल एज अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बताया कि भाई एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या है, एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर आपने टीवी में अगर आप एड देखते हो तो वहां पे जो पर्पस है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो आपको क्या कर रहे हैं, जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट है, जिसका भी आप ऐड देख रहे हो, वहां वो लोग आपको आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं। सो ड्यू टू दिस रीजन कोहली हैज डिफाइंड, कि उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, एडवर्टाइजिंग गोल क्या है, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क है, जहां पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? कम्युनिकेशन के थ्रू। ओके, टास्क टू बी अकम्प्लिश अ डिफाइंड ऑडियंस इन गिवन पीरियड। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको उनके साथ हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि इस मॉडल के द्वारा बताया गया है। जैसे कि सपोज आप कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो जो आपके लिए टारगेट ऑडियंस है वो सीनियर सिटीजन्स है। ठीक है, ताकि आप उनको फैसिलिटेट कर सको, अवेयर कर सको, कम्युनिकेट कर सको। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम में क्या है, अगर सीजन वाइज सीजन प्रोडक्ट चेंज आते रहते हैं, तो अगर हम समर सीजन की बात करें तो आपने देखा होगा टेल्कम पाउडर के काफी ऐड आने लगते हैं।
या फिर डिओड्रेंट्स के बहुत सारे ऐड आने लगते हैं। यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस है उसमें भी जो वेराइटीज है उसके हिसाब से जो भी ऑडियंस है उसके साथ हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, बेबी प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, जो हाउस वाइफ है या फिर जो वीमेन है उन पे ज्यादा फोकस करोगे ताकि वो लोग कॉन्शियस रहें हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से और अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो आप उन वहाँ पे उनके हिसाब से क्या है कम्युनिकेशन करोगे ताकि आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सको, उनको चेंज कर सको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल और कोट करते हैं, जैसे कि हेल्दी ड्रिंक्स की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे भी इस तरीके से एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि भाई जो हाउस वाइफ्स हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, तो वो हमारे क्या है टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी टारगेट ऑडियंस को फैसिलिटेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में। तो एडवर्टाइजिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग गोल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क टू बी अकम्प्लिश a defined audience in given period. The whole communication process is bit more complex and under different circumstances it may differ slightly but basic concept are। वैसे अगर हम बात करें तो अलग अलग कंडीशन में क्या है कम्युनिकेशन भी हमारा क्या है थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेन मेथड है या स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टास्क, पहली चीज। सेकंड है स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर की बात करें वहां पे हम क्या कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हमारा दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहला तो क्या है कम्युनिकेशन, सेकंड क्या है स्पेसिफिक टास्क। तो कम्युनिकेशन में हम बात कर रहे हैं कि आपको आपका एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकें। सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक टास्क में रिटर्न। ठीक है, यानी कि रिटन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड द कस्टमर ताकि वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीजरेबल होना चाहिए, कुछ बेंचमार्क, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, डिफाइंड ऑडियंस होनी चाहिए और एक टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके हिसाब से आप क्या करोगे उनको प्रोसीड करते हो। तो ये क्या है दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके, एडवर्टाइजिंग के और डगमार अप्रोच के। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टास्क, स्पेसिफिक टास्क। कम्युनिकेशन टास्क में हम बात कर रहे हैं हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी एंड देयर कस्टमर्स। ठीक है, और स्पेसिफिक टास्क में हम बात कर रहे हैं क्या कि भाई जो भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, वो उसको आप किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हो, वो मेजरेबल होनी चाहिए, कुछ बेंचमार्क यानी कि कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए आपके, और उसके बाद डिफाइंड ऑडियंस होनी चाहिए आपकी। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी ऑडियंस चेंज, हमारे कस्टमर चेंज हो जाते हैं। तो जो टारगेट कस्टमर है, जो टारगेटेड एरिया है, वो सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार सेम वही चीज़ें प्रोसीड करते जा रहे हैं और कस्टमर को आप फैसिलिटेट करना चाहती हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, सिनेरियो चेंज होता है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डगमार अप्रोच। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है डगमार में, पहले क्या है हम अनअवेयर है, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन के थ्रू क्या हुए हम अवेयर हुए, कॉम्प्रिहेंशन एंड इमेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, फिर हम एक्शन यानी कि हमारे जो भी डिजायर्ड एक्शन है उसको हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस किसमें, डगमार अप्रोच में। In the Dagmar approach, the communication tasks to be based on specific model, ठीक है, of the communication process. The model suggests that before the acceptance of product by individual, there is a series of mental step. तो क्या है series of mental step which the individual go through. At the some point of the time, individual will be unaware of the product. सबसे पहले वो क्या है unaware है प्रोडक्ट से, और जो कि क्या है प्रोडक्ट डिफर ऑफर इन द मार्केट, मार्केट में ऑफर हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन टास्क ऑफ द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी इज इंक्रीज कंज्यूमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट और ऑफर एंड इन्वॉल्व द टारगेट ऑडियंस लर्निंग समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफर, उससे हम लर्न कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप इज द एटीट्यूड स्टेप,
and intervenes between the comprehension and the final action. The action phase involves some overt move of the part buyer, such as trying a brand for the first time, visiting a showroom or requesting information. तो वो हमारा क्या है, कॉम्प्रीहेंशन और इमेज में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में। और फिर उसके बाद हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और फिर जब आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, फिर आपका जो भी डिजायर्ड या फिर आपकी जो विलिंगली आप जो करना चाह रहे हो, उस एक्शन को फर्दर आप प्रोसीड कर रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसमें, कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ डगमार अप्रोच। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, अनअवेयर, यानी कि हम अवेयर नहीं है अबाउट द मार्केट, अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर क्या करें, हम जो भी चीज़ें हम मार्केट में हमें ऑफर की जा रही हैं, हम उनको अवेयर हो रहे हैं, उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या गुड्स एंड सर्विसेज है, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या स्टैंडर्ड है, कस्टमर को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन है, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग के लिए, और फिर हमारे डिज़ायर एक्शंस है वो निकल के आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, अगर हम किसी भी प्रमोशनल टेक्निक की बात करें या फिर कस्टमर को कन्वे करने की बात करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम गोल्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से गोल्स लिखे हुए हैं, गोल्स ऑफ डगमार अप्रोच। दीज गोल्स आर परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्ट टू विजिट शोरूम एंड आस्क फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन, पहला गोल है। सेकंड है बिल्ड अप द मोरल ऑफ द कंपनी सेल फोर्स। ओके, जो भी हमारे सेल्स पर्सन है उनका मोरल बिल्डअप करना, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है डगमार की। थर्ड वन है फैसिलिटेट सेल्स बाय करेक्टिंग से फॉल्स इंप्रेशन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड अदर ऑब्स्टेकल्स, जो भी है उन्हें हमें टाइम पे रिमूव करना है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। अनाउंस ऑफ स्पेशल रीजन फॉर बाइंग नाउ, प्राइस डिस्काउंट प्रीमियम सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं वी हैव टू कन्वे प्रॉपरली टू अवर कस्टमर्स। नेक्स्ट है मेक द ब्रांड आइडेंटिटी नो द इजिली रिकॉग्नाइजेबल, ताकि कस्टमर आपको इजिली रिकॉग्नाइज कर सके। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और इम्प्लांट एटीट्यूड रिगार्डिंग द बेनिफिट सुपीरियर फीचर ऑफ ब्रांड। ठीक है, तो ये थे गोल ऑफ डगमार अप्रोच। ओके, थैंक यू।